Hello students, welcome in science class 6. Today we are going to discuss some question answers related with the chapter number 10. The name of the chapter is Motion and Measurement of Distances. In previous videos we have already finished our lesson. Let us read some questions. Question number 1. Give two examples each of mode of transport used on land, water and air. आपको क्या करना है कि कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के, जो लैंड के हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट के हैं और एयर ट्रांसपोर्ट के हैं. इट इज सो इजी क्वेश्चन. ऑन लैंड, द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन लैंड इज कार, ट्रेन, बस, other vehicles, auto, bicycles. These are the mode of transport on land. In water, mode of transport is boat, ship, etc. In air, aeroplane, helicopter, jet. These are the examples of mode of transport. Next question is question number 2. Fill in the blanks. You have to fill this blank space by using some fill in the blanks. First fill in the blank is 1 meter is dash centimeter. 1 meter is 100 centimeter. Next 5 kilometer is 5 multiplied by 1000, because 1 kilometer is equal 1000 meter is equal to 1 kilometer. Therefore 5000 meter. So 5 kilometer is 5000 meter. Next is motion of a child on a swing is. Motion of a child on a swing, जो झूले पे मोशन होता है वो कौन सा रहता? ऑसिलेटरी मोशन. इसमें ऑसिलेशंस होते हैं. हमने ऑसिलेशन देखते हैं हम लोग स्विंग्स में, इसलिए ये मोशन कौन सा रहता है? ऑसिलेटरी. मोशन ऑफ द नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन इज, जो स्विंग मशीन जो रहता है, सीविंग मशीन जो रहता है, वो सीविंग मशीन की जो नीडल रहती हैं वो कौन सा मोशन दिखाती है? It shows a periodic motion. वो सम टाइम पीरियड के बाद नीडल वहीं पे वापस आती हैं सीविंग करते टाइम, इसलिए इसमें पीरियोडिक मोशन दिखाया जाता है. नेक्स्ट इज मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ बाइसिकल इज. बाइसिकल के जो व्हील होते हैं वो कैसे मूव करते हैं? सर्कुलर, इसलिए इसमें कौन सा मोशन होता है? सर्कुलर मोशन. Next question is question number 3. Why can a pace or a footsteps not be used as a standard unit of length? जो footstep या फिर pace जो होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट क्यों यूज नहीं होता है? क्यों ये प्रॉब्लम या फिर कंफ्यूजन क्रिएट करता है? We cannot use pace or a footstep as a standard unit of length as the size of foot and the footstep will not be same for every individual. हर इंसान के जो footsteps होते हैं या फिर फुट होती है उसकी जो लेंथ होती है वो सेम नहीं रहती. Thus the measurement will not be सेम फॉर डिफरेंट पीपल. इसलिए जो मेजरमेंट होता है वो हमेशा अलग अलग आता है अलग अलग लोगों के साथ में, इसलिए हम लोग ये पेस या फिर फुटस्टेप यूज नहीं करते एज अ मेजरमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड. हमें इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड में नीचे कुछ जो यूनिट्स दिए हैं लेंथ के उनको अरेंज करना है.
नेक्स्ट जैसे कि है 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर, तो हमें उन्हें इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड में मतलब बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें उन्हें प्लेस करना है। तो 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 1 किलोमीटर है, 1 मिलीमीटर है, तो हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करना है। तो 1 मिलीमीटर सबसे छोटा यूनिट होता है, इसलिए सबसे पहले ये आएगा। नेक्स्ट होता है 1 सेंटीमीटर, तो 2 नंबर पे हम ये देख सकते हैं। उसके बाद में होता है 1 मीटर, जिसको हम 3rd नंबर देंगे। उसके सबसे बड़ा जो यूनिट होता है 1 किलोमीटर, इसलिए उसको हम 4th नंबर देंगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इस तरीके से उन्हें लिख सकते हैं कि 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर एंड लास्ट वन इज 1 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर, एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो हम देख सकते हैं कि हमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, जो कि 1.65 है मीटर। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। तो अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है 1.65 मीटर को, तो हमें 100 से उसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो तब जाके हमें आंसर मिलेगा 1.65 मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 165 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जो 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर कहलाता है। इट इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट 1.65 मीटर। अब हमें 1.65 मीटर को मिलीमीटर में हमें उसे कन्वर्ट करना है। तो हम देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे पहले तो हमने देखा कि पहले 1.65 का हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, उसका कन्वर्शन आने के बाद हमें मिलता है 1.65 मीटर का 1.65 सेंटीमीटर मिल गया। अब यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में मिल गया, तो सेंटीमीटर का कन्वर्शन हमें मिलीमीटर में करना है। तो 1 सेंटीमीटर मतलब होता है 10 मिलीमीटर। 165 मल्टीप्लाइड बाय 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1650 मिलीमीटर। जब हम ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें ये आंसर मिलता है। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर का सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। क्वेश्चन नंबर 6। द डिस्टेंस बिटवीन Radha's home and her school is 3250 मीटर। राधा के घर से उसके स्कूल का डिस्टेंस कितना है? 3250 मीटर का है। एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इनटू किलोमीटर। आपको ये जो कन्वर्शन है ये मीटर में दिया है, उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 1 मीटर मतलब होता है 1 मीटर मतलब होता है 1/1000 किलोमीटर। ओके, या फिर हम उसको उल्टा भी देख सकते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, सो लेट अस कन्वर्ट इट इनटू मीटर टू किलोमीटर। 3250 मीटर दिया गया है, हमें उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो हम डिवाइड करेंगे 3250 मीटर को 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर होता है। तो इस तरीके से हम लोग अगर उसे डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3.250 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. While measuring the length of a knitting needle, the reading of the scale at one end is 3 centimeter and at the other end 33.1 centimeter. What is the length of the needle? अब हमें क्या करना है कि एक एंड में वो स्केल क्या होती है 3.0 सेंटीमीटर में है वन एंड में, और अदर एंड में कितनी है 33.1 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, जो बड़ा है वो बड़े में से हमें छोटा माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमें जो लेंथ है वो मिलेगी। तो देखते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ अ नीडल इज इक्वल टू फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। फाइनल रीडिंग हमें कितनी मिली है 33.1, जो कि बहुत लंबी है।
एज कम्पेयर टू द जो अदर एंड है वो अदर एंड की दी हुई है, जो स्टार्टिंग की नीडल की लेंथ थी वो है 3.0 सेंटीमीटर। तो हम माइनस करने के बाद उसे सब 33.1 सेंटीमीटर से अगर हमने 3.0 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट किया तो हमें आंसर मिलता है 30.1 सेंटीमीटर। Next is question number 8. Write the similarities and differences between the motion of a bicycle and ceiling fan that has been switched on. आपको क्या करना है, जो बाइसिकल है या फिर सीलिंग फैन जो है स्विच ऑन करने के बाद उनमें क्या डिफरेंस दिखता है और क्या सिमिलैरिटीज होती हैं, ये आपको लिखना है। हम सिमिलैरिटीज देखेंगे पहले। व्हील ऑफ अ बाइसिकल एंड सीलिंग फैन बोथ शोज सर्कुलर मोशन। या जो व्हील होता है बाइसिकल का वो भी सर्कुलर मोशन में वो मूव करता है, और सीलिंग फैन भी हमने देखा है कि उसकी भी मोशन कैसे रहती है, सर्कुलर मोशन। तो सिमिलरिटी इज द both have the circular motion, both shows the circular motion. Difference is cycle moves in a rectilinear motion but ceiling fan does not move in a rectilinear motion. हमने देखा है कि जो बाइसिकल होती है रास्ते से सीधे जाती है तो वो क्या स्ट्रेट लाइन साइकिल चलती है, इसलिए वो रेक्टिलिनियर मोशन दिखाती है, लेकिन सीलिंग फैन जो है रेक्टिलिनियर मोशन नहीं दिखाता, वो सर्कुलर मोशन ही दिखाता है। तो ये उन दोनों के बीच में डिफरेंस है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. Why could you not use an elastic measuring tape to measure distance? तो आप जो इलास्टिक मेजरिंग टेप जो है वो क्यों नहीं डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते? What would be some of the problems you would meet in telling someone about a distance you measure with an elastic tape? तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है जब आप किसी से मिलते हो, तो क्या बताएंगे उनमें इलास्टिक टेप के मेजरमेंट के बारे में? आंसर इज इलास्टिक टेप विल नॉट गिव एक्यूरेट मेजरमेंट बिकॉज इट स्ट्रेचेस इन लेंथ एंड रिड्यूसेस इन साइज व्हेन नॉट स्ट्रेच। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इलास्टिक टेप क्या होता है, वो स्ट्रेच आउट भी होता है, लेकिन जैसे ही हम उसे स्ट्रेच करते हैं तो लेंथ उसकी बड़ी हो जाती है, पर अगर हमने उसे स्ट्रेच नहीं किया तो वो एक जगह पे जमा हो जाता है, उसकी जो साइज होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इट विल नॉट स्ट्रेच इफ वी विल नॉट स्ट्रेच इट। वाइल टेलिंग द मेजरमेंट टेकन विथ एन इलास्टिक टेप, जब हम लोग मेजरमेंट लेते हैं तो हमें बताया जाता है वी हैव टू टेल वेदर द टेप वॉज स्ट्रेच एंड बाय हाउ मच, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। तो जब हम इस टेप से अगर मेजरमेंट लेते हैं तो हम ये प्रॉपरली बता नहीं सकते कि इस टेप को कितना स्ट्रेच किया गया है और कितना वो स्ट्रेच हुआ था, उसका मेजरमेंट कितना है, तो ये बताना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए भी इलास्टिक टेप हम डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते या फिर नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 10. गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। हमें क्या करना है, पीरियोडिक मोशंस के 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं। जैसे कि हमने देखा है पेंडुलम जो रहता है, हमारे क्लॉक में भी देखा है हमने, पेंडुलम जो घूमता है, अगर वॉल क्लॉक है तो उसमें पेंडुलम रहता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जैसे ही आवर्स खत्म होता है या फिर हाफ एन आवर खत्म होता है तो पेंडुलम घूमता है, हमें बताता है, और फिक्स टाइम पे वो फिक्स पीरियड पे ये पेंडुलम इधर से उधर जाता है। नेक्स्ट इज चाइल्ड ऑन द स्विंग। जैसे ही स्विंग के ऊपर कोई बच्चा बैठता है तो वो जो स्विंग है वो भी क्या दिखाता है, पीरियोडिक मोशन दिखाता है। बच्चा भी उस पर बैठ के हमें कौन सा मोशन दिखाता है, बच्चा आगे पीछे होता है लेकिन फिक्स टाइम पे वो आगे पीछे होता है, इसलिए वो जो चाइल्ड ऑन दी स्विंग है वो भी पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है, जैसे कि पेंडुलम है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहीं पे हमारे क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं और ये लेसन भी यहीं पे खत्म होता है। इस क्वेश्चन आंसर्स को आपको प्रॉपरली नोटबुक में लिखना है और उन्हें अच्छे से लर्न भी करना है। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।